अपने घर जाओ। राजाओं ने कहा कि हम घर क्यों जाएं? जनक जी ने कहा इसलिए कि तुम धनुष को नहीं तोड़ पाया, बैठे बैठे क्या कर रहे हो, जाओ अपने अपने घर जाओ। राजाओं ने कहा कि हम धनुष नहीं तोड़ पाए, लेकिन हम इसलिए बैठे हैं कि उसका इंतजार कर रहे हैं कि अब धनुष तोड़ता कौन है। जनक जी ने कहा क्या करोगे तुम? राजाओं ने कहा कि जो धनुष तोड़ेगा उसको हम बांध के डाल देंगे। अब बताओ, ऐसी कंडीशन में जनक को क्रोध आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? बोलो कि जो धनुष को तोड़ेगा उसको हम बांध के डाल देंगे, और यदि जनक तुम सहायता करोगे तो हम सब मिलकर के तुम्हारे ऊपर भी बार प्रहार करेंगे, तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। बोलो, ऐसी कंडीशन में जनक जी को क्रोध आना चाहिए था कि नहीं? लेकिन शिक्षा क्या मिल रही है तुम लोगों को? तुम सबको यही शिक्षा मिल रही है कि बेटी के विवाह में अगर अपरिपक्व मस्तिष्क के लोग आ जाएं और किसी नशेड़ी भाषा में व्यवधान फैलाने की कोशिश करें तो उस समय आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, उस समय बोध से काम लेना चाहिए और अपनी बेटी के विवाह को सानंद संपन्न कराना चाहिए। उस समय क्रोध की जरूरत है कि बोध की? उस समय बोध की जरूरत है। महाराज श्री जनक ने बोध का परिचय दिया है। जैसे ही राजाओं ने कहा कि जो धनुष तोड़ेगा उसको हम बांध देंगे, बांध के डाल देंगे, और जनक यदि तुम भी आओगे सामने तो फिर तुमको भी सबक सिखाएंगे, हम सब 10,000 तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेंगे। ऐसी कंडीशन में जनक जी को सेना को आदेश दे करके उन राजाओं का बहिष्कार कराना चाहिए था, लेकिन नहीं, जनक जी महाराज कुछ नहीं बोले। जनक जी सोच रहे हैं बैठा रहने दो इनको, क्योंकि जनक जी महाराज को ये पता है कि विवाह मेरी बेटी का हो रहा है, और विवाह सामान्य बेटी का नहीं, आदि शक्ति बेटी का हो रहा है, और ब्याहने के लिए परब्रह्म परमात्मा आया है। जब भी कभी किसी बेटी का सामान्य से सामान्य बेटी का विवाह होता है तो उस समय उस व्यवस्था को बेटी का बाप नहीं संभालता है, बल्कि उस व्यवस्था को तो स्वयं परमात्मा ही संभालता है। और यहाँ मेरे दरबार में परमात्मा स्वयं बैठा हुआ है, इसलिए इस विवाह की व्यवस्था हमारा अस्त्र शस्त्र नहीं संभालेगा, इस विवाह की व्यवस्था तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा संभालेगा। इसलिए इस बात पर यकीन कर लेना रामचरितमानस के प्रेमी श्रोताओं कि जब भी बेटा बेटी का विवाह करो उस समय क्रोध को दूर कर देना, बोध को स्वीकार कर लेना, और उस समय संपूर्ण व्यवस्था को परमात्मा के भरोसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही सक्षम है, परमात्मा ही सामर्थ्यवान है। महाराज श्री जनक ने यही किया। अब 10,000 राजा एक साथ बैठ गए, अपनी अपनी तलवारें हाथ में लिए। महाराज श्री जनक ने कहा, ब्रह्मा विलंब किस बात का हो रहा है? तो वो विधान में विलंब कैसा? विधान पूरा होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि विधान पूरा तो होता है, लेकिन जब समय आ जाता है तब पूरा होता है, क्योंकि कोई भी कार्य होता है पूरा वो समय से ही होता है कि नहीं होता है। और ब्रह्मा जी ने कहा थोड़ा समय का इंतजार कर लो, बस समय का इंतजार करोगे तो निश्चित रूप से कार्य पूर्ण होगा। जनक जी इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब विचार करना, समय कब पूरा हुआ? बोले विश्वामित्र, अरे समय शुभ जानी, ओ बोले अति सनहि में बानी। विश्वामित्र जी समय को समझ गए, और जैसे समय को समझे तो बोले अति स्नेह में बानी। राम जी से बोले, क्या बोले? उठहु राम, अब बैठो नहीं, उठो। उठहु राम भंजो भव चापा, हे राम उठो, धनुष को तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। उठहु राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, धनुष को तोड़ो और जनक के संताप को दूर करो। समय जब आया तब विश्वामित्र जी बोले। इसका मतलब है जब समय आता है तभी कार्य होता है। समय के पहले कितना ही परेशान तुम हो जाओ, कार्य पूरा नहीं होगा। समय जैसे ही आएगा निश्चित रूप से कार्य पूरा होगा। समय के बारे में ज्ञान कौन देगा? समय के बारे में ज्ञान देने वाली सबसे बड़ी पाठशाला है रामकथा। बोलो कौन सी पाठशाला है?
राम कथा, ये राम कथा रूपी पाठशाला में आप बैठे, ये समय का बोध जो इसकी प्रेरणा आपको दी जा रही है, बोलो ये किस पाठशाला में दी जा रही है? आध्यात्मिक पाठशाला में, राम कथा की पाठशाला में ये बोध दिया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि समस्याएं बड़ी बड़ी आएंगी, हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो संतों की सभा में पहुंच जाना और संतों का सत्संग सुन करके एक एक शब्द को अपने हृदय में हृदयस्थ कर लेना। जब कभी कोई समस्या तुम्हें चुनौती देने लग जाए तो संतों का शब्द निश्चित रूप से तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सहायक बन जाएगा, बहुत बड़ा समाधान का सहयोगी बन जाएगा। इसलिए संतों का एक एक शब्द सुनना चाहिए। आज संत विश्वामित्र जी महाराज की वाणी पर ध्यान दिया भगवान राम ने और कहा, हे राम उठो, विश्वामित्र समय शुभ जानी, और बोले अति स्नेह में बानी, उठहु राम भंगो भव चापा, और मेटहु तात जनक परिताप। हे राम उठो, धनुष को तोड़ो, जनक के संताप को दूर करो। भगवान राम ने जैसे ही हाथ जोड़ के प्रणाम किया साहब, देखो विनम्रता। मैं यही तो कहता हूं कि कोई भी बड़े से बड़ा कार्य करो, विनम्रता को साथ लेके चलो। अकड़ना मकड़ना ठीक नहीं होता है। आजकल लोग साथ लेके चलते हैं अपनी योग्यता को, और योग्यता का जब प्रदर्शन करते हैं सफलता में तो अभिमान आ जाता है। बोलो आ जाता है कि नहीं? मैं कहता हूं कि कोई भी बड़ी से बड़ी सफलता आपको हासिल करना है, अपने साथ विनम्रता लेकर के चलो। और जब विनम्रता लेकर के तुम चलोगे तो मैं सत्य कह रहा हूं कि वही विनम्रता परमात्मा का स्वरूप धारण कर लेगी और बड़ी से बड़ी प्रतिकूलताएं अनुकूलता में परिणित हो जाएंगी। ये विनम्रता का परिणाम होगा। विनम्रता, अच्छा बोलो भैया, कोई व्यक्ति अगर लड़ने के लिए आ रहा है, उस समय आप अकड़ोगे मकड़ोगे तो विवाद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। और यदि आपके साथ विनम्रता है और कोई व्यक्ति अगर आप पर प्राणघातक हमला भी करना चाहेगा, लेकिन विनम्रता वो शस्त्र है प्यारे कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से, फायदा क्या मिलेगा? अगर मार दोगे जान से, बदला ले सकता है जान का मारा हुआ, सिर उठा नहीं सकता एहसान का मारा हुआ। यदि आपके जीवन में विनम्रता है तो विनम्रता निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाएगी ही दिलाएगी। और यही हुआ जनकपुर में। भगवान राम को सफलता अगर मिली है तो विनम्रता के बल पर मिली। बोलो, कुठार के बल पर मिली कि हथियार के बल पर मिली कि तलवार के बल पर मिली कि सुंदर व्यवहार के बल पर मिली? बोलो, सुंदर व्यवहार के बल पर राम जी को सफलता मिली। अब देखो प्रमाण दे रहा हूं सफलता का। गुरु ही प्रणाम मनई मन कीन्हा, गुरु जी को प्रणाम करके राम जी चले। और कैसे चले? सही जई चले, अरे सकल जग स्वामी, मनहु मत बर कुंजर गामी। राम जी सहजई चले, बिल्कुल सरलता लेकर के भगवान चले। ये राजा जो जा रहे थे ये सहज भाव से नहीं जा रहे थे, अकड़ मकड़ के जा रहे थे। बोलो जा रहे थे कि नहीं? और राम जी सहज ही चले, सकल जग स्वामी, पूरे संसार के मालिक हैं लेकिन सहज भाव से जा रहे हैं। वो आजकल घर में नहीं है कुछ, समझ रहे कि नहीं? खाकपति, और जा रहे हैं ऐसे जैसे भोलेनाथ विश्वनाथ जा रहे हैं, पूरे संसार के नाथ जा रहे हो, ऐसे चलते हैं। सावधान, विनम्रता लेकर के जब चलोगे तो ये धरती आधार बन जाएगी तुम्हारे लिए, और यदि अकड़ के मकड़ के चलोगे तो ये धरती भार बन जाएगी तुम्हारे लिए, तुम्हें भार मान लेगी। याद रखना, तुम्हारा कोई कार्य सफल नहीं होगा यदि तुम्हारे जीवन में अकड़ना ऐंठना बना रहेगा। विफलता ही विफलता हाथ लगेगी। इन राजाओं के जीवन में विफलता ही विफलता हाथ लगी, लेकिन भगवान राम विनम्रता लेके चले तो इतनी बड़ी सफलता मिली कि जैसे ही धनुष के पास पहुंचे तो धनुष छोटा हो गया।